अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग ठीक हैं, अच्छे से हैं, खुश हैं, जहाँ पे भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब लोगों को रमज़ान की बहुत सारी मुबारकबाद और दुआ की रिक्वेस्ट, प्लीज़ दुआ कीजिएगा। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन सिखाऊंगी, जो कि है ये वाला डिज़ाइन। इसका ऑलरेडी मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, लेकिन अगेन रिक्वेस्ट आई थी तो मैंने सोचा कि बना देते हैं, आप लोग भी सीखें। तो ये वाला जो है बहुत ही इजी है। ये एलिमेंट्स है छोटे वाले, और इसके अंदर से देखिए ये छोटा सा लीफ है। एलिमेंट्स को यहाँ पे जो ये वाला होता है टॉप वाला, इसको बहुत सारे तरीक़ों से बनाया जाता है। तो मैंने इस वाले में ये वाला किया है, क्योंकि ये डिज़ाइन जो है ये उतना ज़्यादा हैवी नहीं है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ऐसे किया। आप चाहे तो इसमें टिक्स भी डाल सकते हैं, लेकिन वो नहीं आप डाल सकते, बिकॉज़ ये जो डिज़ाइन है ये उतना हैवी नहीं है। अगेन मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, अगर आप बिगनर है तो वीएल डालना ज़रूरी है। मैंने सिर्फ डिज़ाइन को शूट किया है, इसलिए मैंने सिर्फ डिज़ाइन बनाया है और सिंगल बनाया है। ये देखिए आप, इस तरह से इसके नीचे से जो आता है वो लीफ आता है। अगर आप मुझे यूट्यूब से देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को, और अगर आप मुझे फेसबुक से देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो कीजिए मेरी चैनल को। आप सब लोगों से दुआ की रिक्वेस्ट है, प्लीज़ दुआ कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। एंड अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है फ़िदान इकबाल। और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, मैंने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की हैं। 2 क्लासेस मैं ऑलरेडी ले रही हूँ, 3rd वाला स्टार्ट करने वाले थे, बट रमज़ान की वजह से नहीं हो पाया। तो अगर आप में से कोई भी मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है तो स्क्रीन पे जो नंबर है प्लीज़ उस पर व्हाट्सएप कीजिए। कॉलेज नहीं, कॉलेज हमने अवॉइड की हुई है, सिर्फ व्हाट्सएप कीजिए। अगर हमें आपकी नीड होगी तो हम खुद ही आपको कॉल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पैटर्न बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ईजी है, आप में से कोई भी इसको कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पे तिल्ला जोड़ा है, और उसके बाद जो लीफ आता है, यानी कि जो लीव्स का पैटर्न है, आप में से बहुत सारे लोगों ने वो वाला पैटर्न किया होगा। तो पहले हमें वो बनाना है, और उसी लीफ में हमें ये पूरा निकलेगा, यानी कि इसकी जो ऊपर की टिक्स है वो भी निकलेंगे और जो एलिमेंट है वो भी निकलेगा। तो इसको बनाने के लिए हमें जाली डालनी है। जाली अब आपके हिसाब से डालिएगा, वैसे इसमें छोटी जाली डलती है, तो मैंने 2 किए हैं। एक में मैंने छोटी जाली डाली और एक में छोटी से थोड़ी सी बड़ी डाली है। डिपेंड करता है कि आप किस तरह से काम करते हैं, आपका काम करने का तरीका क्या है, आपके जाली डालने का तरीका क्या है। मैंने हमेशा मेरे सारे वीडियोस में बोला हुआ है कि आप कोशिश करें कि आप जाली नॉर्मल डालें, ना ज़्यादा छोटी ना ज़्यादा बड़ी। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें वैसे ही करना है, जैसा तीर डिज़ाइन में होता है वैसे ही हमें लीफ बनाते हुए जाना है। और अब जो टिक्स है, इसकी हमें लाइन है यहाँ पे दी हुई है, गाइडलाइन है। अब इसमें हम स्ट्रेट लेंगे और पहले हम टिक्स बनाएंगे। टिक्स जब पूरी होगी उसके बाद हम इसके ऊपर से जाली लेते हुए आएंगे। आप टेंशन मत लीजिए, वो मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगी। अगर आप बिगनर है तो भी आप ये डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन आपकी जाली जो है वो बहुत साफ़ होनी चाहिए। मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि जाली बहुत साफ़ होनी चाहिए। टिक्स के बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ मेरा प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ से आपको मिल जाएंगे। क्योंकि जितना अच्छा आपकी टिक्स होगी उतना अच्छा आपका डिज़ाइन होगा। और जिस भी डिज़ाइन में टिक्स होती है ये बहुत ही अच्छी लगती है, वो डिज़ाइन बहुत ब्यूटीफुल लगता है। ऐसे तो सारे डिज़ाइंस ही ब्यूटीफुल होते हैं, लेकिन जिसमें टिक्स होती है वो थोड़ा एक्स्ट्रा लगता है। तो टिक्स बनाने के लिए हमें जो हमारा जो सुई का थ्रेड है, हमें स्टिचेस जो है वो नज़दीक नज़दीक डालनी है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि स्टिचेस को आपको नज़दीक नज़दीक डालना है। उससे क्या होता है, आपका जो डिज़ाइन है वो एनहेंस होके आता है, अच्छा लगता है। और जो हमारी यहाँ पे 3 टिक्स है, तो तीनों टिक्स के बीच में गैप रहनी चाहिए, या जिसको हम कश्मीरी में विथ कहते हैं, वो रखना ज़रूरी है। एज अ बिगनर शायद आप लोगों से वो ना रहे, लेकिन आप कोशिश करें कि वो आप रखें। और एज अ बिगनर अगर आपने टिक्स की प्रैक्टिस नहीं की है तो शायद ही आपसे सही से टिक्स नहीं बनेंगी। आपका जो तिल्ला है वो एक दूसरे के ऊपर जाएगा, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, खिला खिला नहीं लगेगा। तो आप पहले
प्रैक्टिस करें लीव्स की, टिक्स की, कस दामन जो होता है आप उनकी प्रैक्टिस करें। उसके बाद अगर आप में से किसी के पास इस तरह का डिज़ाइन है तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं भी है तो भी मेरी तरह जैसे मैंने लिया है 1 या 2 डिज़ाइन, ये आप इजीली आपके मार्कर, आपके स्केच पेन से, आपके राइटिंग पेन से ड्रॉ कर सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने में कोई बुराई नहीं है, उससे आपका काम जो है अच्छा ही होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ज़रूरी नहीं है कि आप सारे डिज़ाइन जितने मैं दिखाऊंगी आपको वो सारे मार्केट में मिले उसके बाद आप उसकी प्रैक्टिस करें। नहीं, आप मार्कर से भी बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आप बिगनर हैं, अगर आप सीख रहे हैं। अगर आप नहीं भी सीख रहे हैं तो भी आप डिज़ाइंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, उससे आपका काम अच्छा होगा और आपको आइडिया भी मिलेगा अलग अलग डिज़ाइन करने का। इस तरह से जैसे मैंने पहले टिक्स बनाई, उसके बाद जो हमने यहाँ से स्ट्रेट लाइन ली थी उसके ऊपर मैंने जाली डाली है, आपको भी इसी तरह से करना है। ये सिर्फ आपको इसी डिज़ाइन में नहीं करना है, आपके पास जितने भी डिज़ाइंस होंगे टिक्स के, हमेशा याद रखना है कि जब आप स्ट्रेट लाइन लेते हुए जाते हैं और फिर टिक्स बनाते हैं, उसके बाद जो वो लाइन है हमको वापस वहाँ से स्ट्रेट लाइन लेके नहीं आना है, हमको उस पर जाली डालनी है, यानी कि दंस जो हमारी है वो हमें डालनी ही डालनी है। क्योंकि उससे क्या होता है, हमारी जो लाइन है वो कवर हो जाती है, हमारे डिज़ाइन में जो गैप होती है वो बहुत कम हो जाती है। अगेन मैं बोल रही हूँ, अगर आप में से किसी को भी मेहंदी का नॉलेज होगा तो आपको पता होगा, जैसे हम मेहंदी के जो फिलिंग एलिमेंट्स होते हैं हम उनमें गैप नहीं रखते हैं, बहुत कम रखते हैं कि वो दिखे ही ना। सेम वैसा तिल्ला एम्ब्रॉयडरी में भी है, ये कहीं ना कहीं सेम टू सेम मेहंदी से रिलेट करता है। तो इसमें भी हमें क्या करना है, हमें नॉर्मल विड्थ रखनी है, यानी कि बहुत कम, कि डिज़ाइन दिखना चाहिए कि ये अलग अलग है, इतना ज़्यादा हमें इसमें गैप नहीं छोड़नी है कि वो दूर से लगे कि ओहो इसमें कितना ज़्यादा गैप है, वैसा नहीं होना चाहिए, बहुत कम विड्थ छोड़नी है। आप आपके डिज़ाइंस के अकॉर्डिंग भी विड्थ छोड़ सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कम छोड़ने की। तो एलिमेंट्स को बनाने के, यहाँ पे मैं एलिमेंट बना रही हूँ, तो एलिमेंट्स को बनाने के ना बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे। आप जितना चाहे उतना, मतलब आप जितना काम करेंगे उतना आपको पता चलेगा, जितना ज़्यादा आप डिज़ाइंस बनाएंगे उतना ज़्यादा आपको पता चलेगा कि कितने डिज़ाइंस के एलिमेंट्स होते हैं। और अलग अलग एलिमेंट में अलग अलग फिलिंग एलिमेंट आता है। फिलिंग एलिमेंट मतलब अंदर से जो हम इनमें भरते हैं, किसी में लीफ, किसी में प्लेन, किसी में टिक्स, किसी में जाली, किसी में कुछ और, तो वो आगे चल के हम सीखेंगे, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगी। तो इस तरह से एलिमेंट का क्या होता है ना कि आपको शेप देखनी होती है एलिमेंट की, आप एलिमेंट को प्लेन नहीं ले सकते, एलिमेंट यू शेप में होता है, यानी कि ये कर्व शेप में होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जब इस पे जाली डाल रहे हैं, जो भी आपका ट्रेस है या आपने मार्कर से बनाया हुआ है, तो वो एकदम परफेक्ट बैठे। आपको तब तक इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है जब तक आप मेरी तरह ना सीखें, जब तक आप मेरी तरह पूरा शेप में ना बनाना सीखें। आप खुद कोशिश करें, कम से कम आप एक एक चीज़ को 5-5, 6-6 बार बनाएं, आपको खुद पता चलेगा कि आप पहला वाला कैसा कर रहे थे और जो अपने लास्ट वाला 5th या 6th वाला किया है वो कैसा है, आपको खुद इसका नॉलेज हो जाएगा। बहुत सारे लोगों ने मुझे अपना काम इंस्टाग्राम पे सेंड किया था, मैंने वो चेक किया था, बट उसमें जो जाली है वो किसी की बहुत बड़ी है, किसी की राउंड में है, यानी कि गोल में है। तो मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि आप कोशिश करें जाली खड़ा डालने की। खड़ा डालना मतलब मैं कैसे आपको समझाऊँ, वो मतलब थोड़ा स्लाइड होके होना चाहिए, स्ट्रेट नहीं होना चाहिए, मतलब सर्कल्स में नहीं होनी चाहिए। वो जिस तरह से मैं यहाँ पे डाल रही हूँ इसी तरह से आपको डालनी है। लगना चाहिए कि थोड़ा एक के ऊपर एक है, एक के ऊपर एक है, लेकिन एक के ऊपर एक नहीं होता, ये थोड़ा स्लाइड में आता है, इसलिए ये लगता है और ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है। अगर आप सर्कल में भी कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं लगता है। और जब आप प्रोफेशनल बन जाते हैं, आप किसी डीलर का काम करते हैं, तो वो वही वाला चाहते हैं, स्लाइड वाला, उनको सर्कल्स वाला अच्छा नहीं लगता है। तो आप कोशिश करें डालने की। मैंने इस पे भी बहुत सारे सेपरेट वीडियोस बनाए हैं कि आप स्लाइड में कैसे आपका तिल्ला जो जाली है वो बना सकते हैं। तो आप वो वाले वीडियोस जो बिगनर्स के स्टार्टिंग वाले वीडियोस है आप वो भी चेक कर सकते हैं। और इंशाल्लाह टाइम मिला तो मैं अगेन इस पे वीडियो बनाऊंगी। एलिमेंट्स के लिए एलिमेंट्स का शेप में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एलिमेंट शेप में आएगा तभी वो दिखेगा कि वो एलिमेंट है। अगर एलिमेंट में शेप ही नहीं आएगी तो वो नहीं दिखेगा कि वो एलिमेंट है। फिर चाहे एलिमेंट छोटा हो या बड़ा, फिर चाहे एलिमेंट स्लाइड में हो, चाहे वो स्ट्रेट हो, चाहे वो उल्टा हो, एलिमेंट्स के भी जो डिज़ाइंस होते हैं ये बहुत सारे तरीक़ों से आते हैं। स्लाइड में आते हैं, किसी में 3-3, 4-4 होते हैं, लेकिन लगभग जो तिल्ला का डिज़ाइन होता है इसमें जाली,
टिक्स, एलमंड्स, कसफुल, ये सब होता ही होता है चिनार को छोड़ के। बहुत सारे नेक के पैटर्न्स में भी चिनार आता है। तो आपको ना प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि मैम हम कितने टाइम में सीखेंगे, हमको कितना टाइम लगेगा। तो बेसिकली मुझे खुद नहीं पता है कि आप में से कौन कितने टाइम में सीखेगा, क्योंकि ये आप ही के ऊपर है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप जल्दी सीखेंगे। तो जल्दी सीखने के लिए आपको ये नहीं करना है कि आपने एक जाली डाली और बस फिर आप दूसरे डिज़ाइन पे गए, तीसरे डिज़ाइन पे गए। नहीं, आपको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करनी है। आपको 8-8, 10-10 बार प्रैक्टिस करनी है। और मैंने आपको बोला है जब आप जाली डालना सीखेंगे तो आप लोग कम से कम 2 से 3 फेरन जो है वो लीव्स का डिज़ाइन करें, सिर्फ लीव्स का डिज़ाइन, क्योंकि ये काम थोड़ा पेशेंस का होता है। तो आप पेशेंस रखिए। जब आप पेशेंस रखेंगे आप आराम से सीखेंगे। बस प्रैक्टिस को टाइम दीजिए, 4 घंटे 5 घंटे, आप इंशाल्लाह जल्दी जल्दी सीख जाएंगे और बहुत अच्छा सीखेंगे। आप मेरे से भी अच्छा काम करेंगे। यहाँ पे जो मैंने इसका टॉप बनाया है, ये मैंने सिंपल लिया है, यानी कि मैंने पहले जो तिल्ला थ्रेड है वो लिया है, फिर उसी को रिटर्न किया है। मैंने यहाँ पे कोई डिज़ाइन नहीं बनाया है, कोई टिक्स नहीं बनाई है, किसी तरह का नहीं बनाया है। एलिमेंट्स में होता है कि जब हम बड़े एलिमेंट्स बनाते हैं ना, तो अगर जो उसमें हमारा जो ऊपर का सर्कल होता है उसको हम अलग अलग तरीके से भरते हैं, यानी कि हम उसमें टिक्स डालते हैं, फिर उसके ऊपर से जाली लेके आते हैं, लेकिन वो बड़ा होता है। ये वाला जो डिज़ाइन है ये छोटा है, ये फेरन का है, जो दामन हमारा होता है तो उसका है। तो ये उतना हैवी नहीं है, इसलिए हम इसमें टिक्स नहीं भरेंगे, क्योंकि वो बहुत हैवी होगा और लुक भी वो अच्छा नहीं देगा, वो अच्छा नहीं लगेगा जब हम इसको पहनेंगे या जब हम इसको बनाएंगे पूरा, तो ये वो अच्छा नहीं लगेगा टिक्स वाला, क्योंकि ये छोटा है, छोटा सा, इतना इन्नू छोटा सा, तो जो हमारा एलिमेंट है इतना है, तो इसमें उतना हैवी अच्छा नहीं लगेगा। तो बड़े में आप उस तरह से करें और छोटे में ये भी आपको खुद ध्यान रखना है कि आप के जो डिज़ाइन है जो आप मार्केट से लेके आते हैं उसमें किस एलिमेंट में क्या चीज़ जचेगी, क्या चीज़ खूबसूरत लगेगी। ज़रूरी नहीं है कि मैंने किसी वीडियो में दिखाया हो उसके ऊपर टिक्स बनाने तो आप टिक्स ही बनाए। नहीं, आपको देखना है कि वो उस पर अच्छा लगेगा, नहीं हैवी तो नहीं होगा, क्योंकि डिज़ाइन उतना बड़ा नहीं है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान आपको रखना ही रखना है और आपको प्रैक्टिस बहुत करनी है। इस तरह से एलिमेंट का जो ऊपर वाला शेप है वो भी एग्जैक्ट आना चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों का काम देखा है जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड किए हैं। यहाँ पे जहाँ पे हम जोड़ते हैं, जब हम रिटर्न आते हैं ऊपर वाली साइड एलिमेंट के, उनका जो तिल्ला है वो यहाँ पे खाली है, उसमें गैप है। मुझे समझ नहीं आया कि वो गैप उनकी कैसे रही है, उनकी स्टिचेस में प्रॉब्लम होती है। तो आप लोग प्लीज़ ध्यान रखिए, अपनी स्टिचेस को अच्छे से देखिए कि किस तरह से आपका तिल्ला जो है वो बंद होगा। मैंने पहले भी बोला है, आपको तिल्ला में गैप नहीं रखनी है, ना ही आपकी जाली दूर दूर होनी चाहिए, ना ही आपकी जाली के बीच में गैप होना चाहिए, ना ही आपके डिज़ाइन के बीच में ज़्यादा गैप होना चाहिए। आपको डिज़ाइन में विड्थ छोड़नी ही है, गैप छोड़नी ही है, लेकिन आपको उतनी ज़्यादा गैप नहीं छोड़नी है कि वो डिज़ाइन खूबसूरत लगने के बजाय कुछ और ही लगे। तो इन सारी चीज़ों का आप लोग जब ध्यान रखेंगे, आप लोगों को खुद पता चलेगा कि ये कैसा है। इसका पार्ट 2 यानी कि अंदर जो मैंने इसमें भरा है और फिर नीचे वाला जो लीफ है उसको कैसे भरा है, वो पार्ट 2 मैं आपको दूसरे पार्ट में दिखाऊंगी कि वो कैसे है। आई होप कि ये वाला जो वीडियो है आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो, चाहे आप बिगिनर हैं, चाहे आपने सीखा है। अगर किसी को ये डिज़ाइन मिलता है तो उसको बना सकता है, नहीं तो आप मार्कर से बना के इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरा ये वाला डिज़ाइन कैसा लगा। और दुआ की रिक्वेस्ट है, प्लीज़ दुआ कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी स्पेशल वाली प्रायोस में मुझे याद रखिए। बहुत ही जल्दी मैं मिलूँगी आपके साथ इस डिज़ाइन के पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिए, खुश रहिए, आबाद रहे, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।